Hello students, at the time of lockdown, we will start online classes. These classes are very helpful to you to understand the study material. So you should note down these notes in your notebook as a homework and read it. Okay, so first of all, I will tell about basic knowledge of environment. Okay students, इसका मतलब है जब अभी इस टाइम लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इस टाइम हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसलिए आप इस समय जो आपको ये क्लासेस बताई जा रही हैं उनमें आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और उसमें आपको जितने भी नोट्स बताए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में वो आपको नोट डाउन करना है, इसको केयरफुली रीड करना है और आपको लर्न करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं इस फर्स्ट वीडियो में आपको ओनली एनवायरनमेंट का बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। एनवायरनमेंट मीन्स हमारा पर्यावरण। डेफिनेशन मीन्स इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है इज़ द सम ऑफ द टोटल ऑफ एलिमेंट्स, फैक्टर्स एंड कंडीशंस इन द सराउंडिंग्स। जो हमारा एनवायरनमेंट है इज़ द सम, ये क्या है? एक सम है किसका? टोटल ऑफ एलिमेंट्स, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं एंड कंडीशंस हैं। कहाँ पर? ये एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स एंड कंडीशंस हैं वो कहाँ की है? सराउंडिंग्स की। सराउंडिंग्स मीन्स होता है अपने आसपास की। हमारे आसपास में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, फैक्टर्स, कारक हैं, कंडीशंस हैं, स्थितियाँ हैं, ये सब, इन सब का टोटल जो होता है विच मे हैव एन इम्पैक्ट, इन सब का इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव ऑन द डेवलपमेंट, एक्शन, सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज वी ह्यूमन बींग्स। इन सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स बहुत सारे जीव जिनका एक समूह होता है, उनके डेवलपमेंट पे, विकास पे, एक्शन पे, उनके कार्यों पे और सर्वाइवल, उनकी ज़िंदगी पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। किसका? जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी एलिमेंट्स, फैक्टर्स एंड कंडीशंस हैं उनका। सच एज, इसी प्रकार से वी ह्यूमन बींग्स, हमारे जो ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसानों के बारे में जो बताया हुआ है उनके बारे में है कि जैसे इन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स पे भी इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है, जो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको एक और परिभाषा बताई हुई है। इस परिभाषा में आपको बताया हुआ है इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज। इस परिभाषा को एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। एक्सटर्नल सराउंडिंग्स मीन्स, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, सराउंडिंग्स मीन्स आसपास का। एक्सटर्नल जो सराउंडिंग्स है, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स उसको बोला जाता है जिसको हम देख सकते हैं। एंड कंडीशंस, और ऐसी कंडीशंस, ऐसी स्थितियाँ जिनको हम देख सकते हैं वो होता है एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, मीन्स ये दोनों जो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस हैं वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी किसी भी प्रकार से अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जो ऑर्गेनिज्म है, उसको अफेक्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट बोला जाता है। एंड द अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन there are describing points. There are describing points like what are the things that you see around us. ऐसी थिंग्स, ऐसी वस्तुएं
अलग अलग वस्तुएं यू सी अराउंड अस, जो हम हमारे आसपास देखते हैं। वी कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सी थिंग्स देखते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, गार्डन, बर्ड्स, लैंड, etc। मीन्स हम अपने जो आसपास में क्या क्या देखते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधे। एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जानवर। पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मीन्स तालाब। रिवर, रिवर्स मीन्स नदियाँ। गार्डन, गार्डन मीन्स जो पार्क होता है, बगीचा। बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी। लैंड, लैंड मीन्स भूमि, जमीन, एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक्स अप आवर इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ें क्या बनाती हैं, सभी वस्तुएं क्या बनाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाती है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या है, हमारी लाइफ का बेसिक महत्वपूर्ण एक आधारशिला बनाता है, जो एक सपोर्ट करता है हमारी लाइफ को। इट प्रोवाइड्स अस द एयर, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, क्या उपलब्ध कराता है, एयर, हवा। वी ब्रेथ, जिसको हम ब्रेथ करते हैं, सांस में लेते हैं। द वाटर, वाटर भी प्रोवाइड कराता है। वी ड्रिंक, जिसको हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं। द फूड, फूड भी हमें प्रोवाइड कराता है। फूड मीन्स भोजन। वी ईट, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। एंड द लैंड, जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, वेयर वी लिव, जिस पर हम रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसके आधार पर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो मेकअप हुआ है। ओके, एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कौन कौन सी थिंग्स से बना हुआ है। लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मीन्स अजीवित। इन दोनों वस्तुओं से इन दोनों चीज़ों से बना हुआ है। विच सराउंड अस, जो कि हमारे आसपास हैं। देयरफॉर, इसलिए द बेसिस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर, हमारे एनवायरनमेंट के जो बेसिस कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ एयर, सेकंड इज़ वाटर, थर्ड इज़ rock and soil, and fourth is living components. First air, air means हवा। Second water, water means पानी। Third rock and soil, जो चट्टान, और soil means मृदा, मिट्टी। And fourth living components, जो जीवित जितनी भी चीज़ें हैं वो, इन सब से मिलकर के हमारा environment बना हुआ है। एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, किस किस से मिलके बना हुआ है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक एंड ह्यूमन मेड मीन्स मानव द्वारा निर्मित। एक तो ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो नेचुरल हमारी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, एंड सेकंड ह्यूमन मेड, जो हम मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हमारा एनवायरनमेंट बोला जाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एनवायरनमेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो किस किस से बना हुआ है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी जीवित और अजीवित जो वस्तुएं हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है। नेचुरली ऑक्योरिंग ऑन अर्थ, जो क्या है, हमारी अर्थ पे ऑकर है, मतलब हमारी अर्थ पे उपस्थित है, उन्हीं सभी वस्तुओं से हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय।